अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने कहा कि फुटपाथ ताजरों और स्ट्रीट वेंडर्स को मुस्तकिल हल फराहम किए बगैर फुटपाथ ताजरों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्जी जगह पर ज़बरदस्ती मुंतकिल करना कितना माकूल है। उन्होंने फुटपाथ ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कायदीन के हमरा आदिलाबाद पार्टी दफ्तर मजलिस में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रियासती वज़ीर व इंचार्ज मिनिस्टर सीतक्का और कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से फुटपाथ ताजरों और स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को लेकर मुलाकात की गई और तयक़ुन दिया गया था कि उन्हें कारोबार से हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में फुटपाथ ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा है कि SC, ST, BC और अक़लियती तबके के लोग गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर कारोबार करके रोज़ी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान उनके मसाइल को हल करने का वादा किया, लेकिन अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और रियासती वज़ीर सीतक्का के हुक्म के बाद भी सरकारी अहदेदारान मुकामी रुकन असम्बली की हिदायत पर अमल कर रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फुटपाथ ताजरों और स्ट्रीट वेंडर्स को ज़बरदस्ती आर्जी जगहों पर मुंतकिल किया गया और अगर उनका मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो वो मजलिस पार्टी के ज़रिए तमाम स्ट्रीट वेंडर्स के अफराद ख़ानदान के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आदिलाबाद के फुटपाथ के ताल्लुक से ये प्रेस मीट लगाई गई है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे। अम्बेडकर चौक, देवी चंद चौक, जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहे वहाँ पे फुटपाथ पे लोग जी रहे थे। आज वो लोगों को पूरों को जितने भी बंडियाँ रहने दो, ठेले डब्बे पूरे ले जाके म्यूनसिपाल्टी वाले, पुलिस वाले मिलकर गणेश टाकीज जिसको अलर्ट करे बोल के बोले टेम्पररी, वहाँ पर ले आके पूरा सामान डाल दिया। कई लोगों का नुकसान हुआ उसके अंदर। कुछ लोगों के वहाँ पर 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का सामान था। बंडियों पे जो कारोबार करते थे लोग ले जाके वहाँ पे उठा के ट्रैक्टरों में भर के जैसा दिल में आया वैसा फेंक दिया। ये लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ और कई दिनों से, ये 3 से 4 महीने से कलेक्टर साहब, ST साहब, RDO साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर, ये हम लोगों को बुला के फुटपाथ वालों से मीटिंग लेकर रोज़ के रोज़ 2 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में बात कर रहे थे। और हम लोगों का हमेशा एक ही मुतालबा था कि वहाँ पर ही रह के फुटपाथ पे कारोबार करने का मौका दीजिए डिवाइडर के ऊपर, या तो फिर अगर देना है गणेश टाकीज के अंदर तो तीर्मानम करके परमिट जगह दीजिए लोगों को। 30-35 साल से ये लोग कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे और गैर ज़रूरी आके आज उठा दिया। तो बोलने के बाद कलेक्टर साहब जो फुटपाथ के स्टेट वेंडर के जो प्रेसिडेंट साहब है उनको, हमको सबको बुलाकर सब लोगों की राय लिए। आल पार्टी की राय लेने के बाद कलेक्टर साहब बोले हमको कि हम सीतक्का को, जो मिनिस्टर है अपने आदिलाबाद के इंचार्ज, कि हम लोग उनके पास प्रेम्बल भेजेंगे, वो लोग फाइनल करें। क्या सीतक्का बोले आदिलाबाद का फुटपाथ उठा दो बोल के? क्या सीतक्का कांग्रेस पार्टी के है या BJP पार्टी के? मेरा सवाल है सीतक्का, क्योंकि आज जो गरीब लोगों के साथ हर जात का लोग हैं, हर जात के लोग हैं, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी और BC जितने भी लोग हैं, क्या गवर्नमेंट में आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट और आदिलाबाद के जो इंचार्ज है सीतक्का, कंदी श्रीनिवास रेड्डी, ये लोग कहाँ गए थे जो आज मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही थी? और होना तो ये चाहिए था कि कलेक्टर साहब को फोन करके और SP साहब को फोन करके ये मत उठाओ, ये लोगों को कहीं तो भी अच्छी जगह पे सेट करेंगे और इनको परमानेंट सोल्यूशन करेंगे इनका बोल के सीतक्का बोलना चाहिए था, मगर नहीं बोली। ये तो यहाँ से जबरदस्ती खींच के ले जाके वहां फेंक दिया गया और सुबह सुबह लोगों को अरेस्ट करे घर से। खैर मसला नहीं है, हम लोग लीडर से हमेशा पब्लिक के दरमियान रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरा सवाल फिर से एक बार सीतक्का से और कांग्रेस गवर्नमेंट से और कंदी श्रीनिवास रेड्डी से, कि आप लोग आदिलाबाद के कांग्रेस लीडर कहाँ मौजूद थे जो आज मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही थी? आप लोग कहाँ है? एक फोन करे तो आप काम रुकता था, मगर एक BJP के पायल शंकर
जोर देने से आज फुटपाथ का पूरा यहाँ से वहां तक पूरा फुटपाथ उठा दिया गया। क्या आदिलाबाद तेलंगाना स्टेट में है या यूपी के अंदर है? ये मेरा सवाल है सीतक्का से और कंदी श्रीनिवास रेड्डी से कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है ये लोगों के बारे में। ये लोगों को जो मुसलमानों को और दलितों को जो उठाया गया, इनके साथ इंसाफ करो और इनका जो नुकसान हुआ इनका कंपनसेशन भी देना और उनको परमानेंट जगह देना। ये लोगों के बंडिया और जो भी सामान था पूरा धिंगाना कर दिए म्युनिसिपालिटी और डिपार्टमेंट वाले मिलकर। मेरा म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट और कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से जो भी वहां पे जाके सामान पूरा गणेश टाकिस के अंदर दिए, फिर से एक बार वो लोगों को वहां कारोबार करने का मौका देना फुटपाथ पे। अगर नहीं तो फिर ये परमानेंट तीर्मानम लिख के देना। खाली तीर्मानम लिख के दे रहे कि यहाँ पर टेम्परवरी कारोबार कर सकते बोलते। टेम्परवरी तो वहां भी थे, फिर यहाँ क्यों टेम्परवरी बिठा रहे आप लोग? अगर आप लोगों को गणेश टाकिस के अंदर बिठाना है तो रेंट फिक्स करो। रेंट फिक्स करने के बाद फिर तीर्मानम करा के दो। ये लोग जाने के लिए तैयार है। वहां फुटपाथ के जितने भी बैठे हुए गणेश टाकिस के अंदर बस नहीं होते, जितने भी लोग होते बाकी के जो बचेंगे हम फिर से एक बार कलेक्टर साहब से मशवरा करके मार्केट के अंदर बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कमिश्नर साहब को लेकर आरडीओ साहब को लेकर एसपी साहब के पास जाएंगे और एक बार भी। और अगर ये लोग कलेक्टर साहब, एसपी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर अगर ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो हमको बोल दे। हम लोग एहतजाज के लिए तैयार है और सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक 24 घंटे का एहतजाज वहीं गणेश टाकिस के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक रहेंगी इंशाअल्लाह ताला फुटपाथ वालों के साथ है और फुटपाथ वालों के साथ रहेंगी। अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद।